अरे बहुत दिलचस्प बात है। हमारे दिल और जुबान पर बरसों तक हे भगवान, हे ईश्वर जैसे शब्द चढ़े रहे, लेकिन मुरली कहती है कि इन शब्दों का प्रयोग तो भक्ति मार्ग की आदत है। सच कहूं तो यही फर्क समझ में नहीं आता था शुरू में। बचपन से सुनते आए थे कि भगवान को पुकारो, लेकिन यहाँ ज्ञान में आकर बताया जाता है कि अब हमें हे बाबा भी नहीं कहना, क्योंकि हम उनसे सीधा वर्षा लेने वाले हैं। कोई भावुक प्रार्थना नहीं, बल्कि अधिकार का भाव। यही ना, पूरी सोच ही बदल जाती है। भक्ति में हम खुद को अलग समझकर पुकारते हैं, पर ज्ञान में तो खुद को वारिस मानकर बाप से सीधा नाता जोड़ते हैं। ये फर्क बड़े सटल तरीके से लाइफ में घुसता है। और यही तो असली गेम चेंजर है। जब अंदर से पक्का हो जाता है कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, तो दिल से कहीं दूर जाने या गिड़गिड़ाने की आदत खुद ब खुद टूट जाती है। वैसे एक चीज और है, अभी जो सफेद ड्रेस की बात चली थी, वो भी इसी सोच का हिस्सा है। बिल्कुल। सफेद ड्रेस वाली बात हर नए आने वाले को बड़ी अजीब लगती है। कोई पूछेगा, भैया ये सबने एक जैसे सफेद कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और जवाब सुनकर तो लोग और चौंकते हैं कि ये मरजीवा होने का प्रतीक है। हाँ, जब पहली बार सुना था कि सफेद ड्रेस मौत का प्रतीक है, तो कुछ अजीब सा लगा था। लेकिन फिर समझ आया, यहाँ मौत का मतलब है इस पुरानी दुनिया की आसक्ति छोड़कर एक नई पहचान अपनाना। जैसे कोई पुरानी दुनिया से जीते जी मर गया। और सोचो, जब किसी की मौत होती है तो सफेद चादर डालते हैं। ठीक वैसे ही यहां हम जी अपने पुराने संस्कारों को विदाई देते हैं, इसलिए सफेद कपड़े अपनाते हैं। मुझे तो ये भी अच्छा लगता है कि यहाँ सफेद रंग कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सहज पसंद बन जाती है। कोई बंधन नहीं, पर भीतर से सफेदी की तरफ खिंचाव आने लगता है, जैसे खुद को रोजाना रिमाइंड करना कि हम अब पुराने नहीं रहे। सफेद ड्रेस से याद आया, मुरली में बार बार कहा जाता है कि पहले पहले सुनने वाले को ये समझाओ हमें पढ़ाने वाला भगवान कौन है। गीता में भगवानुवाच लिखा है, लेकिन असल में किसने बोला? यही तो बड़ा मिसअंडरस्टूड हिस्सा है। लोग मानते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, जबकि यहाँ ज्ञान में समझाया जाता है कि असली ज्ञानदाता तो निर्लिप्त निराकार शिव है, ज्ञान का सागर, ट्रूथ का स्रोत। और जब ये पक्का हो जाता है कि वही बाप आकर राजयोग सिखाता है, तो मन में सवाल ही नहीं बचता, सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है जो सृष्टि का रचयिता है। मजेदार बात यह है कि दुनिया में यही ताला बुद्धि का लगा रहता है, जिसकी चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है। बाकी सब तो शास्त्रों, भक्ति, वेदों में उलझे रहते हैं। असली अनलॉक तो उनके आने से ही होता है, जब वो बच्चों को दिव्य दृष्टि दे देते हैं। और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, नर से नारायण बनने की। जब ये समझ आ जाता है कि भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। अब राजयोग और वर्षा की बात करें तो बहुत दिलचस्प पहलू है। यहाँ भाई बहन की दृष्टि का अभ्यास कराया जाता है, लेकिन घर परिवार में तो सब रिश्ते वैसे ही रहते हैं। बाहरी लोगों के सामने आप अचानक भाई कह दो तो लोग चौंक जाते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ज्ञान में तो हर आत्मा भाई बहन है, लेकिन सामाजिक व्यवहार में युक्ति चाहिए। मुझे याद है पहली बार जब बाबा से वर्षा वाला भाव आया, तो घर वालों से नगरे मिलाना अजीब सा लगता था, क्योंकि अंदर की दृष्टि बदल गई थी। और ये जो विकारी दृष्टि से बचने की प्रैक्टिस है, वो चैलेंजिंग भी है। हर दिन खुद को रिमाइंड करना पड़ता है कि असल में हम सब एक ही परिवार के हैं। अलग अलग शरीर जरूर हैं, पर आत्माएं तो भाई बहन। यही तो असली विजडम है कि हमें लौकिक संबंधों को निभाना भी है, और साथ ही भीतर से बुद्धि बाबा के योग में टिकानी है। समाज में तो रीति रिवाज निभाने होंगे, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी बदल जाती है। वैसे ये युक्तिपूर्ण जीवन जीना कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा स्कूल बन जाता है। हर दिन का अभ्यास, हर व्यवहार में संतुलन, ये सारी बातें करते करते एक और गूढ़ बात याद आ गई। वरदान में कहा गया है कि समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। यहां समय के पीछे नहीं भागना, बल्कि खुद की अवस्था पूरी करके समय को समीप लाना है। बिल्कुल, ये लाइन तो जैसे पूरी सोच ही पलट देती है।
अक्सर हम सोचते हैं कि समय खुद हमें बदल देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जैसे खुद में परिवर्तन लाकर समय को अपने हिसाब से ढालना। एकदम प्रोएक्टिव एटीट्यूड। और इसके लिए सबसे जरूरी है कर्म और योग का बैलेंस। तभी असली कर्मयोगी कहा जाता है, जो न कर्म के बोझ में दबे न योग में उड़ते फिरें, बल्कि दोनों का संतुलन बनाए रखे। मुझे तो ये भी बड़ा प्रैक्टिकल लगता है कि जीवन मुक्त का अर्थ सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि हर कर्म में हल्कापन और सफलता का एहसास होना। जैसे कोई भी स्थिति आए, भीतर से फील हो विजय निश्चित है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है।